मैं हिमशी त्यागी सुपरटेक इको विलेज 2 में रहती हूँ और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी सच्चाई, अपनी कहानी, तो आप लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और देखें कि मेरे साथ में पिछले 1 हफ्ते में जो हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको जो देता रहेंगे जो भी है। 1 हफ्ते पहले एक बच्चे को एक डॉग ने बाइट कर लिया था, जिसके लिए मैं भी सिंपैथी रखती हूँ, सहानुभूति रखती हूँ उस बच्चे के साथ, उसके दर्द के साथ और उस परिवार के साथ। लेकिन उस फैमिली ने डिमांड किया कि जो वो डॉग है उसको अथॉरिटी उठाकर लेके जाए और चेक करे कि उसको रेबिस तो नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। ये डॉग की सेफ्टी और बच्चे की सेफ्टी दोनों के लिए ही ठीक है, क्योंकि उसको ऑब्जर्वेशन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगले दिन नोएडा अथॉरिटी आई और उस डॉग को उठाकर लेकर गई ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए, उसको स्टरलाइज करने के लिए, उसको वैक्सीनेशन लगाने के लिए, जिसमें हमने भी साथ दिया और उसको जाने दिया। फिर सोसाइटी की तरफ से डिमांड आने लगी कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स थे या हैं उनको सोसाइटी से बाहर निकाला जाए, बाहर निकाल के फेंका जाए। वैक्सीनेशन कराओ बस, और क्या है, इन्हीं के घर में छोड़िए, अडॉप्ट कर लेंगे, अच्छी बात है। अच्छी बात है, घर में रखो ना, फिर बाहर क्यों बाहर का रोड का ठेका आपको मिला हुआ है क्या? आपको मिला हुआ है क्या ठेका? आपका है क्या ये? हाँ? ये आपकी सोसाइटी उसका है भी क्या? है, मेरा भी है, आपका है तो उसका भी और आपकी मेरा भी सोसाइटी है क्या है। ये? आपकी भी नहीं है, आपकी है क्या? मेरी मेरी भी है, मेरी सोसाइटी, मेरी भी है। मैं आपको जानती हूँ ना, आप मुझे जानते हो, लेकिन हम बिना उनके कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। जेन्युइन निकालो, सोल्यूशन निकालो। ये बात करना नहीं होता है जो हम कर रहे हैं, इतना लाउड इतना चिल्ला के। ये जेन्युइन तरीके से हल निकालना चाहिए। हम सब यहाँ पे रहते हैं। बस ये वीडियो बंद कीजिए, हमारी अनुमति के बिना नहीं बना सकते। इस पे भी धागा लगाऊंगा, लगा लो, मीडिया बुला लो। तो मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा, क्योंकि सभी को पता है जानवरों के कानून जो है, आप उन्हें उनकी जगह से रिलोकेट नहीं कर सकते हैं। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं बिसरख पुलिस थाना गई और अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई, बेनाम कंप्लेन, कि ऐसा हो रहा है सोसाइटी में, प्लीज़ आप लोग संज्ञान लो और देखो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैंने जब वो कंप्लेन रजिस्टर करवाई पुलिस थाने में, वहाँ से मैं वापस आई, अपने जो हमारी सोसाइटी है उसकी फैसिलिटी ऑफिस में गई और उसकी एक फ़ोटोकॉपी उस ऑफिस में जमा कराई कि देखिए मैं ऐसा कुछ थाने में जाकर करके आई हूँ, तो आप इसकी प्लीज़ एक फ़ोटोकॉपी रखो। और जैसे ही मैं वहाँ से वापस जा रही थी तो मैंने देखा कि एक आंटी को बहुत सारी भीड़ ने इकट्ठा किया हुआ था, और मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि जो 4-5 सिक्योरिटी गार्ड थे और सिक्योरिटी ऑफिसर था, वो कुत्तों को बाहर खदेड़ कर निकाल रहा था। डंडे तो देखो इनके कितने बड़े लेके कौन सा मार रहा है? आप लोगों को तो इंस्ट्रक्शन नहीं मिली ना मारने की? मार रहे हो फिर आप लोग? मैं बाहर निकाल रहे हैं। क्यों बाहर निकाल रहे हो? किसने बोला बाहर निकालने को? कैसे निकाल के दे सकते? बात हो रही है ना सुबह से, बाहर क्यों निकाल रहे हो? सुबह से बात हो रही है हमारी। ये लो रिपोर्ट है मेरी, अभी मेंटेनेंस में देके आई, दे दिया मैंने। तो आप लोग ना जो एक्चुअल काम है वो करो। आपकी मेंटेनेंस से रिसीविंग नहीं मिली है इस पे मुझे, मैं बताती हूँ, मैं मेल करूंगी रिसीविंग के लिए यहाँ पे। फोटो उठा के बाहर फेंक दिए। किसको फेंका बाहर? अरे यही कुत्तों को, व्हाइट कलर का एकदम लंगड़ा जैसा। अरे लवी है वो, एकदम व्हाइट जैसा है। अच्छे से पढ़ लो, हिंदी में लिखा है। हाँ नहीं हो रहा है। घर के सामने होता है, ये मैंने बताना था, मेरा घर ही एकदम कोने में जाके है, वो दिखता ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं। बहुत सारे लोग लड़ रहे थे ना। ये लेडीज झुंड में खड़ी होगी, ऐसे ही लगी कि गार्ड कितने थे भगाने के लिए डंडे लेके? 5-6 गार्ड थे, सारे गार्ड चले आए थे, 6-7 गार्ड। और ये जो ये काम लेके ये लड़का खड़ा था, ये हमसे बार बार लड़ रहा है कि तुम अपने घर ले जाओ, आप अपने घर ले जाओ। सब आपके, हाँ हम सब अपने घर ले गए, हमारे आते ही सारे भाग गए। अभी फिर ऐसे ही भागेंगे, अपने काम ये नहीं भागेंगे, वो भागेंगे, जो गलत कर रहे हैं वो भागेंगे। फिर रात को ही जब मैं खाना खिलाने गई उन बच्चों को,
तो मैंने जब खाना खिलाया तो मुझे एक लड़की जो और खाना खिलाती है हमारी सोसाइटी में, वो भी डॉग फीडर है, तो उसने बताया कि उसको उसकी टावर के गार्ड ने मना किया और पूछा कि आप खाना खिलाने जा रही हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं खाना खिलाने जा रही हूँ। तो उसने कहा कि आप खाना नहीं खिला सकते हो, हमारी सोसाइटी के जो ऑफिसर हैं उन्होंने मना कर दिया है। आपको फैसिलिटी ने मना किया है खाना देने के लिए? जी जी। जो फैसिलिटी के जो मेन हेड है, मैनेजर ऐसो साहब। एसओ, क्या नाम है? मजहर अली ना, और रवि जी नहीं, मलिक नाम है। मलिक। तो उन्होंने मना किया कि जो गली के कुत्ते हैं उनको खाना नहीं देना है। आपको ये इंस्ट्रक्शन मिली है। आपका नाम है जगन्नाथ सिंह? जगत सिंह। जगत सिंह, ठीक है। पूरे गार्डन को पड़ रहा है। क्या बोला है सोसाइटी वालों ने तुम्हें? सीनियर लोगों ने बोला क्या? कुत्तों को भगाना है। कहाँ भगाना? सोसाइटी से बाहर है, आपने कैमरे में दिखना नहीं चाहिए। कैमरे में दिखना चाहिए। जैसे हमारी ड्यूटी 20-16 रैंप पे है, तो इसके कैमरे के आसपास भी नहीं। कहाँ जाएंगे फिर ये? मैं क्या बता सकता। किसने ऑर्डर दिए? सोसाइटी जो हमारा है इसमें। एसओ कौन है? मलिक सर। मलिक। मलिक नाम क्या है उनका? मैं तो मलिक सर के ही नाम से जानता मलिक सर, ओके। डंडा लग नहीं जाना चाहिए भैया कुत्तों को। हूँ। ठीक है, आप उसका बोल दो। हम बोल देंगे, लेकिन आपकी तरफ से डंडा उठ नहीं जाना चाहिए, ठीक है? 5 जुलाई को मैं डीएम ऑफिस गई, वहाँ जाके मैंने अपना लेटर लिखा, अपनी एप्लीकेशन लिखी। उस दिन डीएम सर और एडीएम सर मुझे दोनों मिले। उन्होंने मुझे बताया कि आप नोएडा अथॉरिटी में जाइए, जो कि ग्रेटर नोएडा में लगती है हमारी अथॉरिटी। मैं वहाँ गई, वहाँ पे ACEO सर से मिली, वहाँ पे भी मैंने कंप्लेन दी। फिर उसके बाद मैं घर पहुंची, घर आ गई। 3 से 4 बजे की बात है ये, मुझे फैसिलिटी ऑफिस से कॉल आया कि मैम आपको एक रेजिडेंस ने एक मीटिंग रखी है ये डॉग के रिगार्डिंग। मुझे ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं बताया गया कि डॉग फीडिंग की जगह के रिगार्डिंग है या डॉग निकालने के रिगार्डिंग है या किस रिगार्डिंग है। मुझे सिर्फ इतना बोला गया कि एक मीटिंग रखी है मैम 10 बजे, अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि आप 10 बजे प्लीज़ आ जाना। नहीं, किसी ने आज के बाद नहीं माना। देखो गार्ड्स को क्या होता है ना, गलत वो एक्चुअली रेजिडेंस के कहने में भी एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन सर रेजिडेंस फैसिलिटी नहीं है ना, मैं गार्ड को बोलूंगी वो थोड़ा ना कर देगा ऐसे, समझिए ना। फैसिलिटी जो ऑर्डर करेगी गार्ड्स वही करेंगे। मैं बोलूं कि कुत्ते को फ्लैट नंबर इसमें पहुंचा दो, वो पहुंचा देगा? नहीं, लेकिन बिल्कुल। क्या है ना, एक तो रेजिडेंस इतने बड़े, अरे तो रेजिडेंस पीएम थोड़ी ना बन गए हैं बिल्डिंग के कि उनके कहने पे गार्ड करने लग जाएगा। गार्ड अपनी ड्यूटी करेगा जो फैसिलिटी के अंदर आती है। वो ये क्या कहीं के राजा हैं क्या? एक बात ध्यान रखिएगा आप तो। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था 10 बजे वाला मीटिंग वाला आप देख लीजिएगा सर। मीटिंग में मुझे एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ, वहाँ पे ये 10,000 डॉग हेटर्स लोग आएंगे, ठीक है? वहाँ पे हम 2 लड़कियाँ आएंगे, मैडम, ये हम पे चढ़ेंगे, ये बदतमीजी करेंगे और हम इनकी सुन लेंगे। ऐसा कुछ मैडम, हाँ जी। यही तो मैं चाहता हूँ मैडम, हाँ जी। यही तो मैं चाहता हूँ हाँ। मैडम, हाँ जी। यही तो मैं चाहता हूँ। हाँ जी। मैं चाह रहा हूँ ना, वो बदतमीजी कर रहे हैं, उसके बाद उनको भुगतान तो कर जाएगा। ऐसा कोई नहीं, 1,000 लोग आने वाले। ओके। 7 से 8 लोग ज्यादातर आएंगे, लोग आने वाले। ओके। 7 से 8 लोग ज्यादातर आएंगे। ठीक है। आप 2 लोग रहोगे। ठीक है आप अपने रूल्स को एक प्रिंट लेके आना, जो डॉग्स के रूल्स हैं। सर हमें concern यही है मेरे कि पास तुम तो एक बहुत support- कुछ है। मैं भी डीएम ऑफिस से आई हूँ और ACEO ऑफिस से आई हूँ, नोएडा अथॉरिटी से। लिसन मी मैडम, लेट मी कंप्लीट मैडम प्लीज। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने वो जो गवर्नमेंट के रूल्स है, जो हमारे ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, जो हाँ। गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ कंडक्ट लोग कर रहे हैं, जो लोग हाँ जो कोर्ट के ऑर्डर है, उसको लेके आना है कि आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है। कोर्ट ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। यही कहना मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग पे आना चाहिए। ठीक है। जो भी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड तो हो, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि आप किसकी तरफ से बोलेंगे फिर? मैडम मैं बता दूं, हाँ जी। आप मुझे मेरे जगह रख के देखिए। हाँ। हमारा कोई बोलना उचित नहीं बनना, इसलिए मैं दोनों पक्ष से मीटिंग कराना चाह, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, उनको वो बुलाना चाह रहे हैं। मैंने बोल दिया सर, मैं नहीं भगा पाऊंगा कुत्ते, हाँ क्योंकि ये आप जिम्मेदारी लीजिए। हाँ। ये लोकल पुलिस से लिखवा के दीजिए हाँ। कि आप इसको भगा दीजिए। बिल्कुल।
कोई लिखने के लिए तैयार नहीं है तो मैं कैसे कर दूंगा उस एक्शन? रिटर्न में कोई नहीं लेगा, जो रिटर्न में लिखेगा उसके Exactly. उसको उस पे केस हो जाएगा तो सरकार से। यही तो मैं कह रहा हूँ मैडम। हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ हाँ जी कि हमें रेजिडेंट्स को सेव करना है। हाँ जी, जो डॉग बाइट्स कर रहा है हम उसके लिए अथॉरिटी में जाके कंप्लेन करके डॉग्स को उठवा दे रहे हैं। उठवा दिया ना आपने, कल चला गया वो। फिर औरों को क्यों उठा रहे हैं? और को कहाँ उठा रहे हैं मैडम? तो इतना क्यों हावी हो रहे हैं ये लोग उठा के कि कुत्तों को बाहर ही फेंक रहे हैं, इतना क्यों? और ये एफआईआर का क्या सीन है? जो मैंने कल कंप्लेन की है कि मेरे को दिक्कत है क्योंकि लोग आके मुझसे लड़ते हैं, मुझे गालियां सुनाते हैं, मैं अपने नाम की कंप्लेन करके आई हूँ और उसको ये क्यों सर्कुलेट किया जा रहा है कि मैंने किसी के खिलाफ एफआईआर कर दी है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ एफआईआर करेंगे। इन लोगों को पढ़ना नहीं आता है कि वो एफआईआर है या कंप्लेन है? वो एफआईआर नहीं है, वो हाँ। डॉग एनिमल्स के सपोर्ट में है। हाँ, तो मैंने फिर भी बोला कि सर अगर ऐसा कुछ हुआ, मुझसे किसी ने कुछ बोला और मैं उनसे कुछ बोलूँगी नहीं, मैं सिर्फ एक सर्कुलर है स्ट्रीट डॉग्स का, एनिमल्स का, वो आपको पकड़ा के आ जाऊंगी। अगर मुझसे किसी ने बोला या मुझ पे चीखा चिल्लाया तो वो मैं आपको पकड़ा दूंगी और मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगी। मैं किसी से बहस नहीं करूंगी, मैं किसी से बोलूंगी नहीं। तो अब अगर आपकी शाम को जो मीटिंग होती है ना, आप ये करिएगा, उनकी मीटिंग होती है, आप होने दीजिए, हम आएंगे। देखिए कोई कुछ नहीं होगा, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, ये तो आप भी समझ चुके हैं अभी तक, है ना। आपने शायद इसीलिए कॉल किया कि हम कैसे भी समझा दें उन्हें। आप अगर नहीं कुछ सुनेगा तो आप चले जाइएगा। सुनिए तो सही। मेरा एक कंसर्न रिक्वेस्ट है कि देखो हमारा, आप अगर एक सोच रही हूँ कि मैं इनको आपका आपस में बढ़ाना चाहता हूँ, ये भूल जाइए, ठीक है। उनको अवेयर कराना चाहता हूँ। आप क्या ये पॉइंट रखना चाहते हो मैं डॉग बाहर निकाल दूं तो मुझसे नहीं हो रहा है? अगर क्यों हो रहा है ये बताइए। तो फिर मैं, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट में खत्म कर देती हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ऐसा कर सकते हैं, अगर हम आए भी तो हम वो सर्कुलर लेके आएंगे। हाँ। और हम आपको देंगे, हम रेजिडेंट से नहीं बोलेंगे कि देखिए ये सर्कुलर है, इसके अंतर्गत आप जो कर सकते हैं आप कर लीजिएगा। आप उन्हीं के सामने बोल दीजिएगा। आप मुझे कोई अगर लिखित में देने को तैयार है कि इनको भगा दिया जाए और कहीं से अप्रूवल लेके आ रहा तो ही मैं एक्शन लूंगा, नहीं तो प्लीज आप अब हमें इतना परेशान मत कीजिए और शांति बनाए रखिए, प्यार से बोल दीजिएगा, हम भी यही करेंगे। आप आइए, मैं बात बोल दूंगा, ठीक है। रिटर्न में दे देगा तभी मैं मंगाऊंगा, उसके पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको हमारे सामने बोल दीजिएगा आप, ठीक है। आप हमारे सामने ये बात बोलेंगे? बिल्कुल मैम, बोल दूंगा मैं बात। ठीक है। रवि जी बात कर रहे हैं ना? जब मैं वहाँ पहुँची फैसिलिटी ऑफिस के बाहर तो मैंने देखा वहाँ पे सैकड़ों लोग थे और मैं उसको देख के घबरा गई कि ये इतनी भीड़ से मैं अकेले बात करने वाली हूँ। ओके 7 से 8 लोग ज्यादा कराएंगे। ओके 7 से 8 लोग ज्यादा कराएंगे। जब मैंने वो देखा फैसिलिटी ऑफिस के बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे, फिर भी मैं फैसिलिटी टीम से मिलने गई, लेकिन मैंने देखा जो फैसिलिटी टीम थी वो उन लोगों की भीड़ के बीच में खड़ी हुई थी। मैं उनके पास गई, जाकर खड़ी हुई और बोला कि सर ये तो इतनी भीड़ है, मैं नहीं बोलूँगी, ये लोग तो मेरी बात सुनेंगे भी नहीं। और आप उसमें देखना वीडियो में 2 लेडीज़ हैं जो बोल रही हैं कि हाँ ये तो कुछ बोलेंगी नहीं, ये तो कुछ बोलेंगी नहीं। आप खुद ही देख सकते हैं। हमने सोसाइटी का ऐसा लॉ है, अलाउ कीजिए, हम गाय बांधेंगे, हम भी गाय लाके लाएंगे। तो जब उस भीड़ में सब लोग बोल रहे थे, मैं सबकी बात सुन रही थी और मैनेजर ने बोला कि मैम आप कुछ बोलिए। मेरी तरफ कैमरा किया गया तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं रिटर्न में दूंगी। जो सर्कुलर है, जो नियम कानून है, मैं आपको मेल कर दूंगी, मैं फ़ोटो कॉपी दे दूंगी, लेकिन मैं इस भीड़ से नहीं उलझूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और उसमें एक लेडीज़ है वो बोल भी रही है, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि हाँ ये कुछ नहीं बोलेगी, ये कुछ नहीं बोलेंगी। मैडम आप कुछ तो बोलिए, आप स्ट्रीट डॉग के रूल्स तो बताइए उनको। मैडम माइक दे रहा हूँ, यही चीज है कि आप। लेकिन जो भीड़ का जो उग्र रिएक्शन था, वो जैसे अग्रेसिव हुए, तो मैंने भी अपने, जब सब लोग वीडियो बना रहे थे मेरी, तो मैंने भी अपना फ़ोन निकाला, अपनी वीडियो जैसे ही ऑन की तो सामने जो औरत एक थी उसने मेरा फ़ोन छीन लिया। और ये बहुत ही क्लियर वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं।
उसने मेरा फ़ोन छीना। मैं उससे फ़ोन लेने के लिए आगे बढ़ी तो उस भीड़ में से एक आदमी जिसने बहुत ही ज़्यादा शराब पी हुई थी, उसके पास आते ही मुझे वो बदबू चढ़ी शराब की। मुझे पता चला कि इस बंदे ने पी हुई है और उसने आके मुझे पकड़ा, मुझे छुआ और जिस चीज़ को ये लोग बोल रहे हैं, सब भीड़ मिलके इकट्ठा होके मुझे झूठा साबित कर रही है, मुझे डिफेम कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो इस वीडियो में है। वीडियो भी सबके डिलीट होगी। ये काम मत करो यार, आप लोग। और ये जो वीडियो है आप इसको 2-3 बार पॉज करके ध्यान से बहुत ही आराम से सुनो, पॉज करके सुनो कि इसमें आपको आवाज़ आएगी मारो। तो ये जो भीड़ ने जो ऐसा किया मारो मारो, तो आप समझ सकते हैं मैं कितना डर गई थी। और ये जो भीड़ पूरी अपना बोल रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये वाक्य एकदम गलत है, तो कोई एक इंसान उस भीड़ में से उठ के आ सकता है, बोल सकता है मुझे कि ये झूठ है, ये गलत है। अगर कोई आ सकता है तो प्लीज़ आइए और मुझे बताइए कि ये सब नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। भीड़ का अगर कोई चेहरा है तो मेरे सामने आए और सामने आके बात करे, मैं उसे अपोज करूँगी, मैं बताऊँगी और मैं उसे जवाब दूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सारी वीडियोज़, सारी रिकॉर्डिंग्स आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुने कि मुझे कैसे बुलाया गया और फिर वहाँ पे ये सब क्या हुआ मेरे साथ में, जो बदतमीज़ी हुई है और इसको बिल्कुल डिनाई किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, उस भीड़ की तरफ से। ये सब जब इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ में नहीं थे, लेकिन जब जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरे साथ ये सब हुआ है, वो वहाँ आए और इतनी भीड़ को देख के उन्हें भी डर लगा कि मेरी वाइफ के साथ में कुछ गलत ना हो गया हो। तो हीट ऑफ द मोमेंट, आउट ऑफ द सेंसेस, उनके मुंह से गाली निकली उस पर्टिकुलर एक बंदे के लिए जिसने मेरे साथ में बदतमीज़ी की थी कि उसे बाहर लेकर आओ, उसको बाहर निकालो, जिसने मेरी वाइफ के साथ में बदतमीज़ी की है। लेकिन इसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड को गाली देने की आदत नहीं है, वो गाली नहीं देते हैं। तो उन्होंने कम से कम 5 बार माफ़ी भी मांगी पूरी सोसाइटी के रेजिडेंट से कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी बीवी के साथ में बदतमीज़ी होगी, और ये बहुत ही नेचुरल है, किसी की भी वाइफ के साथ या बहन के साथ या माँ के साथ अगर इतनी भीड़ मिलके कुछ ऐसा करेगी और उसे पता चलेगा तो किसी को भी बुरा लगेगा, किसी को भी गुस्सा आएगा। तो ये हीट ऑफ द मोमेंट हुआ और ये एक्शन का रिएक्शन था। जब ये सब हुआ मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने अपनी प्रोटेक्शन में 100 नंबर पे कॉल किया, अपने लिए पुलिस बुलाई। जैसे ही पुलिस आई तो उसके बाद पुलिस भी भीड़ को देखकर हैरान थी और उन्होंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, और उस भीड़ ने मेरे घर तक, मेरे टावर तक फॉलो किया, पीछा किया, और उस भीड़ में आवाज़ आ रही थी मारो मारो, बाहर निकालो। अब ये क्यों करवा रहे हो फिर? मैं क्या करवा रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ आपका? मैं क्या करवा रहा हूँ? एक मिनट यार, एक मिनट रुक जाओ। पास साले को गाली हो गया ना, तब के बीच में सबकी बात करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने पूरी सोसाइटी को गाली दी, आप सब मेरे वीडियो फिर जब ये इंसिडेंट हुआ रात को, अगले दिन मैं सुबह पुलिस स्टेशन गई अपनी FIR दर्ज कराने।
जो कि जांच हेतु साइन कर दी गई और उसमें जांच की गई और जांच पड़ताल में मुझसे किसी भी पुलिस ऑफिसर ने किसी ने कोई बात नहीं की। वो फैसिलिटी में आए होंगे, वो रेजिडेंस के पास आए होंगे, वो सोसाइटी में आए होंगे, लेकिन मुझसे उन्होंने कोई बात नहीं की। उनकी स्टेटमेंट ली और उनकी ही स्टेटमेंट के बिहाफ पे उन लोगों ने ये जांच जारी कर दी मेरे खिलाफ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और पब्लिक स्टेटमेंट जारी की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरी स्टेटमेंट के बिना। और उस स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि ये जो मीटिंग थी वो स्ट्रीट डॉग्स की फीडिंग पॉइंट बनाने के लिए की गई थी, जबकि ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। और इसी स्टेटमेंट पे पुलिस ने ये स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मेरी पर्सनैलिटी को डिफेम कर दिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठ वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसी कोई मीटिंग थी कि स्ट्रीट डॉग्स की जगह बनानी थी खाने की, ऐसा कोई भी मीटिंग का एजेंडा नहीं था। बस हमारा फेवर बस यही है, स्ट्रीट डॉग्स नहीं होंगे सर, अब नहीं होंगे। स्ट्रीट डॉग्स तो प्योरली बंद होना चाहिए, उसका तो कोई कंसर्न ही नहीं है कि वो एंटर करेगा। झूठ वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन झूठा मुझे साबित कर दिया गया, क्योंकि पुलिस स्टेटमेंट ये जारी हुई है, पब्लिक स्टेटमेंट ये जारी हुई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद ही बताइए कि ऐसा कुछ कहीं नहीं हुआ है। मेरी इतनी भीड़ ने फॉलो किया मुझे, मेरा फ़ोन छीना गया, मुझे एक आदमी ने धक्का दिया। तो आप अपने बचाव में स्टेटमेंट दे रहे हैं और आपने अपनी स्टेटमेंट उसको पब्लिक स्टेटमेंट कर दिया। मुझसे तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं ली गई। पुलिस ने आके, किसी भी एक पुलिस ने आके मुझसे कुछ नहीं पूछा, मुझसे कोई जांच नहीं की, तो ये स्टेटमेंट फिर मेरी कैसे हुई? तो ये सब जब इंसिडेंट हुआ, अगले दिन जब मुझे कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिली, तो मैंने अपनी एक स्टोरी बनाई, एक वीडियो बनाई और वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे टैग किया, उसे अपलोड किया। तो जिसके बिहाफ पे, उसके रिवर्ट में मेरी बिरादरी और मेरे समाज से मुझे हेल्प मिली। मुझे फ़ोन कॉल आने शुरू हुए और मुझे पता चला कि हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, जो कि मुझे लगा कि अभी जो कोविड की गाइडलाइंस आई हैं, गैदरिंग नहीं हो सकती ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगा ठीक। और मुझे ऐसा लगा कि लॉ और ऑर्डर कुछ टूट ना जाए, तो मैंने उन्हें मना किया आने के लिए, क्योंकि जब मुझे उनकी संख्या पता चली तो वो हज़ारों में थी। तो आप समझ ही सकते हैं, अभी कोविड की जो गाइडलाइंस आई हैं, तो उनके बिहाफ पे मैंने उन्हें मना किया और वो अपनी वीडियो डाउन की। और उस वीडियो को डाउन करने के लिए इन लोगों ने मुझे बोला कि आप गलत हो, आप झूठे हो, इसलिए आपने वीडियो डाउन की है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो मैंने आपसे डर के और झूठे होने की वजह से नहीं की। ये वीडियो मैंने इस वजह से की कि हज़ारों की गैदरिंग ना हो। मैं आप लोगों को बता दूं, ना मैं कल कमज़ोर थी, ना मैं आज कमज़ोर हूँ, ना मैं कल रहूँगी। मैं इन बेजुबानों के लिए खड़ी थी, क्योंकि ये कानून मुझे देता है इस चीज़ की आज़ादी कि मैं इन्हें खाना खिलाऊं, इन्हें प्यार करूं, और मैं इन बच्चों के साथ में हमेशा खड़ी थी और खड़ी रहूंगी। और जिस तरीके से मेरी बिरादरी, मेरा समाज और एनिमल लवर लोग मेरे साथ उठकर आए, मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी उन सभी का, जो सब लोग मेरे सपोर्ट में आकर खड़े हुए। लेकिन मैं एक बात फिर से क्लियर कर दूं कि ना मैं कल कमज़ोर थी, ना मैं आज कमज़ोर हूँ। मैं कल भी बच्चों को खाना खिलाती थी, बेजुबानों को खाना खिलाती थी, और मैं आज भी खिलाती हूँ, और मैं कल भी खिलाऊंगी, मैं फ्यूचर में भी खिलाऊंगी, क्योंकि ये मेरा कानूनी अधिकार है।